एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। बेसिकली ये यूनिट हमारे 2 पार्ट में होने वाली है। हम इसमें EMI देखेंगे, उसके बाद हम AC की बात करेंगे, अल्टरनेट करंट की। पहले हम बात करेंगे EMI की और आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रो पार्ट रखने वाले हैं, मतलब ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। हम सिर्फ देखेंगे EMI होता क्या है, एक फेराडे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होने वाला है। इसके आगे से हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो EMI फुल फॉर्म में पता ही है, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें होता क्या है, देखो आपके पास एक करंट है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये वायर है, चारों तरफ क्या है आपके पास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर कोई करंट जो है, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो फिक्स है, हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से, कि जब भी किसी वायर से करंट जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। हमने इसका रिवर्स भी पढ़ा कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे हम वहाँ पे क्या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस करंट, कि अगर कहीं पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स का मतलब क्या था कि हमारे पास बेसिकली एक फिक्स एरिया है जिसमें से फील्ड लाइन गुजर रही है और हम सिर्फ इस फील्ड लाइन को ही कैलकुलेट कर रहे थे, हम सिर्फ इसे ही कंसीडर कर रहे थे। तो उसकी वजह से जब भी इस फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और ये जो करंट प्रोड्यूस होता है फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, उसे हम बोलते हैं EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो EMI इज जस्ट रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज कॉइल चेंज दैट करंट इज इंड्यूस्ड। मतलब क्या है, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, EMI उसका जस्ट अपोजिट है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो किसी कॉइल के अक्रॉस, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और ये जो करंट होगा, ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, हम इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। कि आपके पास फ्लक्स है, इस फ्लक्स में आपने कोई कॉइल डाली, आप इस कॉइल को फ्लक्स के आगे और पीछे लेके जा रहे हो, तो ये जो फ्लक्स का जो एरिया, ये फ्लक्स में जो इस ऑब्जेक्ट का एरिया है, ये एरिया अंदर और बाहर करने से क्या चेंज हो रहा है फ्लक्स में, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगा। इस फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होगा और ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है हम इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और द EMF विदाउट विच करंट कांट फ्लो, यहाँ पे क्या है, जिस EMF की वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता, हम उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस EMF। जो हमारा नया EMF इंड्यूस हुआ है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं फेराडे एक्सपेरिमेंट की। तो देखो, फेराडेस के हमने लॉ भी सुने हुए हैं, फेराडे के बहुत से लॉ होते हैं। हम आज की वीडियो में इस लॉ की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है और क्या ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से ये लॉज आए। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल में क्या करंट फ्लो कर रहा है, ये जो आई है ये करंट फ्लो कर रहा है और ये कॉइल कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था आपको, ऐसा डिवाइस होता है जो यूज करते हैं किस लिए, मेजर या डिटेक्ट करने के लिए करंट को, है ना। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और जिसके पास हमारे जिसके क्या क्लोज एक हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अभी क्या बार मैग्नेट से फील्ड लाइन निकल रही है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉइल्स के अंदर से जाएंगी। तो अगर देखो इस फील्ड लाइन, अगर ये फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से जा रही है तो कहीं ना कहीं ये फ्लक्स वाला ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के हिसाब से ये हो गया क्या आपका नॉर्थ पोल, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस मैग्नेट के सामने ये एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा और नॉर्थ पोल के पास ही नॉर्थ पोल है। सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन को अपोज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला साइन लगाया। वैसे ये साइन इसलिए भी है कि आप मैग्नेट का कर रहे हो आगे और पीछे कर रहे हो, मतलब इस कॉइल के पास ला रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ ऑब्जर्वेशन की गई। ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहली, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। कि जब भी इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन होगा, मतलब इसकी वजह से या इसको ध्यान में रखते हुए हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, कुछ मोशन कर रहे हैं, लाइक आगे और पीछे कर रहे हैं, है ना। तो इस मोशन की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो देखो मैंने यहाँ वही लिखा है कि आपके पास रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी, जब भी मैग्नेट को सडनली रोक दिया जाए, मतलब अभी हम इसको मूव कर रहे हैं और अचानक से हमने एक पोजीशन पे रोक दिया, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। थर्ड है, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन मैग्नेट मूव फास्टर एंड डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन मैग्नेट मूव स्लोली। तो जब आप मैग्नेट को बहुत तेज इसके आसपास घुमाओगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन बहुत तेज होगी गैल्वेनोमीटर में, और जब बहुत धीरे करोगे तो डिफ्लेक्शन बहुत धीरे हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं,
ये फील्ड लाइन आप जितना आगे लाओगे उतनी ज़्यादा इसमें से गुजरेंगी, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, जितना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर उस करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और मेजर करेगा। तो इसलिए डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही मैग्नेट रुक जाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर करंट कैसे शो करेगा, क्योंकि करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर आप इस मैग्नेट को इससे दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो देगा, क्योंकि क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इस फील्ड लाइन से मैग्नेट बाहर जा रहा है तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा जब भी आप मैग्नेट क्या करोगे, उससे दूर लेके जाओगे। तो ये 4 हमारे पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट में, और इन 4 ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई आता है, और हमारे पास बेसिकली 2 फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई होता है, पहला लॉ और दूसरा लॉ। तो इन लॉ की बात हम आज नहीं करेंगे क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ इंट्रो थी, और इंट्रो मैंने आपको जितना कुछ बताया इतना ही है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फैराडे के दोनों